दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव परिणाम आ गए हैं और आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे इस बार भी इस चुनाव को जीतने में कामयाब नहीं हो सके और इस बार इस चुनाव के प्रभारी थे अजय महावर, जो गोंडा विधानसभा से विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इस पूरी रणनीति के बावजूद भी राजेंद्र नगर में भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों नहीं दर्ज कर पाई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय महावर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है कि इतने बेहतरीन तरीके से लगभग 40 स्टार प्रचारकों के लाने के बाद भी चुनाव जीतने में आप लोग कामयाब नहीं हुए? प्रचारकों की 40 की सूची थी, उसमें स्टार प्रचारक 40 आए ऐसा नहीं है, वो तो एक सूची थी जो होती है। खैर, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। और हमने अच्छा चुनाव लड़ा, हमारा प्रबंधन भी बहुत अच्छा था, पर मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के वोट बहुत कम पड़े, गर्मी भी बहुत थी और मिले जुले कारण होते हैं हर चीज़ के। तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, लगभग 3% वोट हमने बढ़ाया है। उनका वोट परसेंट गिरा है 1.25 से 1.5% के बीच में उनका। और कांग्रेस जो बिल्कुल शून्य बराबर ही स्थिति में है, तो थर्ड फैक्टर कोई काम नहीं किया। तो कुल मिलाकर के जो विषय थे झुग्गी क्लस्टर में, और वो उन्होंने जो अपना काम किया। हमारा मुद्दा था स्थानीय वोटर चुनेगा स्थानीय विधायक। उन्होंने कहा केजरीवाल की होगी सरकार तो केजरीवाल का ही होना चाहिए विधायक, और अगर आपने भाजपा को जिताया तो यहाँ कोई काम नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। जैसे उनके 8 विधायक रोते हैं वैसे ये रोते रहेंगे। तो लोगों को ये बात चली गई कि भाई काम इसी से कराना है, तो चलो इसी को वोट दे देते हैं। ये एक तरह से आग्रह कम धमकी ज़्यादा थी, पर वो काम कर गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले पोल खोल अभियान चलाया, लेकर के बड़ी ज़ोर शोर से आप लोग आ गए, फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर चाहे सत्येंद्र जैन हो या फिर अस्पतालों में हुए भ्रष्टाचार का मामला हो, क्या ये जो मामले थे ये इस चुनाव को प्रभावित करने में बहुत कामयाब नहीं हुए? देखिए, आपका प्रश्न सही है। ये सब एक जीवंत मुद्दे थे। क्या सत्येंद्र जैन जेल नहीं गए? गए ही हैं। क्या स्कूल वाला जो मामला उठा, विद्यालय वहाँ बन गया? क्या हॉस्पिटल का जो मामला उठा, हॉस्पिटल तो नहीं बना, कागजों में बन गया। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो पानी आप खुद स्वयं जाकर आपने देखा भी होगा और सारे पत्रकारों ने देखा है कि पूरे विधानसभा में त्राहिमाम थी। जीरो कनेक्टिविटी ऑफ राघव चड्ढा रही थी पिछले उनके कार्यकाल में। तो मुद्दे अनेक थे, शराब का मुद्दा भी था, पर झुग्गी बस्ती में उन्होंने जो भी मैनेजमेंट किया हो, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मुद्दे होने के बावजूद वोटों में परिणत नहीं हो पाए। स्थानीय और बाहरी होने का भी एक मुद्दा था, ये भी नहीं वो तो बहुत कारगर साबित हुआ और लोगों के दिमाग में घर कर गया था। तो इन्होंने, ये हिंदुस्तान का पहला चुनाव है कि प्रत्याशी का फोटो और प्रत्याशी का नाम भी हटा दिया गया। चुनाव राजेश भाटिया वर्सेस केजरीवाल बना दिया गया। अगर राजेश भाटिया वर्सेस दुर्गेश होता तब वो मेरा मुद्दा वर्क कर रहा था। उन्होंने पूरे कैंपेन से दुर्गेश पाठक को गायब कर दिया। पूरे कैंपेन में केजरीवाल को ले आए। केजरीवाल की सरकार हो, केजरीवाल का विधायक हो, केजरीवाल के नाम पर वोट दे झाड़ू को। तो उन्होंने केजरीवाल को कैंडिडेट बनाने में सफलता हासिल की। मुझे लगता है इसका हमें नुकसान हुआ। एक चर्चा लोगों में अभी है कि इस उपचुनाव को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी दिल्ली में विधानसभा के स्तर पर लोगों में अपने विश्वास को बनाने में सफल नहीं हो पाई है, जबकि अरविंद केजरीवाल जो है अभी भी दिल्ली के लोगों में अपना विश्वास बनाए हुए हैं। कितने सहमत? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत गुस्सा है लोगों में। और अब आप पूछेंगे कि फिर ये सीट क्यों हार गए, तो मैंने क्या कहा कि उन्होंने धमकी दी कि ये 2.5 साल बचे हैं, पहले से ही तुम लोग रो रहे हो, अगर नहीं जिताओगे तो मैं और रुलाऊंगा। इनका विधायक आएगा भाजपा का तो मैं काम नहीं करने दूंगा, मेरा आएगा
तो मैं ये मानता हूँ कि काम नहीं कराया था, लेकिन आगे काम करा दूंगा, आपको पानी दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं इट्स वर्क, इसने काम किया इस विषय में। अब जो है दिल्ली की राजनीति की दिशा क्या होने वाली है, आपको क्या लग रहा है? अभी नगर निगम चुनाव की भी चर्चा थी, आगे लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, किस दिशा में जाते हैं दिल्ली? मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को समझ चुके हैं, और दिल्ली से पहले पंजाब के लोग समझ चुके हैं। मुझे लगता है दिल्ली वाले भी जल्दी समझे। उन्होंने तो 3 महीने में उनको नकद पेमेंट दे दी है संगरूर में। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली के सभी लोग जरूर मतदान करके सरकार बनाएंगे 2025 में, ये मेरा पूरा विश्वास है। और ये थे अजय महावर, जो राजेंद्र नगर उपचुनाव में के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने वहाँ के जो प्रत्याशी थे उसी को गायब किया और अरविंद केजरीवाल को आगे किया। और इस बीच में अजय महावर इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने प्रचार के साथ साथ एक प्रकार की धमकी भी देने की कोशिश की लोगों को कि दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो विधायक भी आम आदमी पार्टी का ही होना चाहिए।